आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा स्टेशन पर, जहां पर 10th क्लास के मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में जो है कराई जाती है। तो उसी सेशन में हम लोग आज जो है देखने वाले हैं मैथ्स में पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद के नाम से जो है जानते हैं। और इस वीडियो में पूरा चैप्टर का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे और जितने उसके थ्योरी फार्मूला ये सब होते हैं वो चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो है फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कराएंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल हम इसका थ्योरी, कंसेप्ट, ये सब चीज़ को जो है देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थी के लिए है, तो इसलिए दोनों प्रकार के विद्यार्थी जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। हिंदी में कहते हैं बहुपद क्या है, इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब नाम है बहुपद, तो इसका जो हम लोग डिफिनेशन जो है समझते हैं कि आखिर है क्या। तो इससे पहले जो है आप जाने कि बहुपद जो होता है एक बीजगणित का भाग है, जिसमें चर और अचर का जो है यूज होता है। तो चर मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे जो भी है वो सभी को अचर बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जो संख्या है उसको बोलते हैं हम लोग अचर। तो इस बहुपद के डिफिनेशन में कहता है कि सबसे पहले तो ये अलजेब्रा वाला पार्ट है, तो कहेगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है, ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का पावर इज ए होल नंबर, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर। कहता है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा वो होल नंबर में होगा। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है ये होल नंबर। हिंदी में अगर इस चीज को हम समझे तो कहता है कि जिस चर का घात पूर्ण संख्या में हो उसे जो है हम बहुपद कहते हैं। जिस चर का घात पावर पूर्ण संख्या में हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर यानी वेरिएबल की घात एक पूर्ण संख्या में हो, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स है, यह एक चर हो गया, इसका घात यहाँ पे लिखाता है तो घात में 0 1 2 3 4 डॉट 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 होगा। तो इस पूरे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। जैसे बहुपद का जो है यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है कुछ इस प्रकार से है, सामान्य रूप। यहाँ पे देखें a n x के पावर n, यानी इस ये जो है पूरा स्टैंडर्ड रूप में लिखा हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर द्विघात बहुपद लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखाएगा। तो यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि a एक चर है और इस चर का घात जो है 2 है, जो कि 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए इस चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। बहुपद में सबसे चर का सबसे बड़ा जो पावर होता है, बड़ा पावर, उसको जो है देखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पूरे जो है व्यंजक में चर का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है। तो इसीलिए इसका जो है देखा जाएगा कि ये क्या है। बाकी ये सभी जो है चर है, सब में हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें हम सभी चर को देखेंगे। तो इस चर में देखें कि पूर्ण संख्या में है, ये वाला चर के भी जो है पावर क्या है, पूर्ण संख्या में है। तो अगर दोनों जो है जितना भी उसमें चर रहे सब यदि पूर्ण संख्या में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बहुपद कहते हैं।
इस बात को जो है आप लोग समझेंगे। अब जो है यहाँ पे आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बात और समझना है कि पावर पूर्ण संख्या में है तब पूर्ण संख्या केवल और केवल प्लस होता है और 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। कभी भी पावर अगर रूट में आ जाए, दशमलव में आ जाए, बट्टा में यानी भिन्न में आ जाए तो वह कभी भी जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इसका x का यानी 4 का घात के कोची में है, पूर्ण संख्या में। ई 4 का भी घात जो है पूर्ण संख्या में। ये वाला बहुपद जो है नहीं कहलाएगा, क्योंकि ई 1/x है और ऊपर करेंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो पावर कोची में हो गया, माइनस में। अब पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, यही कारण है कि ये बहुपद जो है नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार √x + 2, तो √x को हम लिखते हैं x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। तो इसका भी पावर जो है बट्टा में है, इस कारण से ये पूरा जो व्यंजक है वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। एक और हम अपने से ले लेते हैं, x² + √x 3√x + 5, यह बहुपद होगा कि नहीं? तो यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √x है तो इसको हम लिखेंगे x के पावर 1/2 लिख देंगे, इसी कारण यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है बट्टा में आ गई। तो जिस व्यंजक का पावर बट्टा में हो, दशमलव में हो, रूट में हो, तो ये सब जो है आपका बहुपद नहीं कहलाता है। अब देखिए उसके बाद जो हम आगे समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ये चीज को समझना जो है बहुत जो है जरूरी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें जो है क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है घात और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, यानी बहुपद के घात। तो बहुपद के घात को यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका जो है क्या जो है कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो कहता है कि किसी भी व्यंजक में जिस चर का मैक्सिमम जो है पावर होता है, मैक्सिमम पावर, उसको जो है बोला जाता है बहुपद की घात। यहाँ पे डिफिनेशन में देख सकते हैं, इंग्लिश डिफिनेशन में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, यानी x चर का हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में, अगर कोई px पॉलिनोमियल है उसमें, इज इक्वल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में उसको अगर हम देखें तो कहता है कि बहुपद px में 4x की सबसे बड़ी घात क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल जो है ले लें, x² + 2x + 5, ऐसे अगर हम देखें तो इसमें 4 का सबसे मैक्सिमम जो है पावर कितना है, 2 है। तो इस पूरे जो है पॉलिनोमियल का जो घात कहलाएगा वह 2 होगा। यानी कहेंगे कितना घात वाला ये पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे 2 घात वाला जो है पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार से अगर जो है किसी पॉलिनोमियल में घात अगर सबसे ज्यादा 3 है, किसी में 4 है, कितना भी जो है रह सकता है, क्योंकि नाम ही है बहुपद, यानी बहुत सारा पद इसमें हो सकता है। यानी पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत मानी और नोमियल मतलब होता है व्यंजक, यानी कि उस व्यंजक में बहुत सारे जो है पद हो सकते हैं, उसको जो है बहुपद जो है कहा जाता है। अब जो है हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इस 4x + 2 में हम लोग देख रहे हैं कि पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर जो है 1 है। इसी कारण इसका जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वह कितना हो जाएगा, यानी कि 1 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसीलिए डिग्री इसका कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। अब इस बहुपद में हम लोग देख रहे हैं
कि चर का सबसे मैक्सिमम घात कितना है 3, इसीलिए जो है डिग्री जो है या घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से बहुपद के हम लोग प्रकार को जो है समझेंगे बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर, कि डिग्री के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिग्री के आधार पे बहुपद जो है कई प्रकार के हो सकता है, लेकिन जो प्रमुख प्रकार है हम लोग को पढ़ना वह है 3 गो है, एक रैखिक, एक द्विघात और एक त्रिघात। तो देखिए रैखिक बहुपद पहला नंबर, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल जो है कहा जाता है, और कहता है कि जिस पॉलिनोमियल का, जिस बहुपद का घात 1 होता है, डिग्री जो है 1 होता है, उसे जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल का, जिस बहुपद का घात 2 होता है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस जो है बहुपद का घात जो है 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ये देखिए त्रिघात बहुपद, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, ये घात जो है 3। तो तीनों को जो है आप समझे होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस बहुपद का घात जो है 3 होता है उसे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, यानी कि त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब जो है लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा वह इस रूप में होगा, ax प्लस b के रूप में होगा, जहां a 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल के जगह पे आप देख सकते हैं 2x माइनस 3, कभी भी x के आगे जो है 0 अगर हो जाएगा तो उस पूरे जो है को 0 बना देगा, तो आपका वो लीनियर पॉलिनोमियल फिर नहीं बचेगा, शून्य पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी उसमें एक भी चर और नहीं बच पाएगा। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे उसका जो व्यंजक होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का सामान्य जो है सूत्र या व्यापक सूत्र लिखे। तब व्यापक सूत्र जो है आपका ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा, c 0 के बराबर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो है लिखाएगा a नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले द्विघात होने के लिए ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा और फिर लीनियर जो है बच जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का ग्राफ अगर देखें तो इस टाइप के होता है, और इस ग्राफ को बोला जाता है परवलयकार, परवलयकार, पैराबोला, पैराबोलिक। तो अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसन होता है, तो कहेंगे कि हैंड फ्री ग्राफ होता है, ऐसे वक्राकार, जिसको परवलय के आकार का होता है, इसी कारण इसका नाम होता है पैराबोलिक, हिंदी में कहते हैं परवलयकार। तो ये देखें, उसके बाद जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका घात जो है 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी e कभी भी 0 के बराबर a नहीं होना चाहिए। जैसे x क्यूब माइनस 4 भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ये भी क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, इस चीज को जो है समझिए। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एकदम दबा के जो है पूछा जाता है। अगर रहेगा रैखिक बहुपद तो उसका घात कितना रहेगा, a, उसका स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप, व्यापक रूप क्या रहेगा, ax प्लस b। इसका ग्राफ कैसन होगा, एक सीधी रेखा में बनेगा, मतलब जो भी रैखिक
बहुपद है उसका ग्राफ एकदम सीधे लाइन में ऐसे ऐसे किसी भी तरह से एक लाइन द्वारा बने, यानी सीधी रेखा द्वारा, और इसमें मैक्सिमम जीरोज कहने का मतलब होता है, आगे हम लोग वही समझने वाले हैं, शून्यक। शून्यक मतलब एक्स का वैल्यू, जैसे इसमें एक्स का वैल्यू कै गो आएगा, ए गो आएगा, इसमें जो है एक्स का वैल्यू कै गो आएगा, 2 गो आएगा, इसमें एक्स का वैल्यू कै गो आएगा, 3 गो होगा। तो जितना मैक्सिमम पावर रहता है उतना ही एक्स का वैल्यू आता है। जैसे इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, एक्स का मान कै गो आएगा, ए गो आएगा। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए एक्स का वैल्यू कै गो होगा, 2 गो होगा। इसका जो है एक्स के पावर 3 है, इसका मतलब इसमें 3 गो जो है आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू 3 गो आएगा। तो वही कह रहा है, उसी को बोला जाता है शून्यक, उसी को शून्यक बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम जो है शून्यकों की संख्या 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 2, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा इसका ग्राफ कैसे होता है बताओ। तो अभी बताएं, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो है पैराबोला होता है, यानी परवलयाकार के आकार का, और इसका जो है त्रिघात बहुपद का जो होता है वक्र होता है। वक्र कहने का मतलब जो है टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से सांप जैसे जो है पारते हैं ग्राफ, किसका, क्यूबिक का। स्क्वायर वाला के जो है पावर 2 रहता है, उसका जो है पैराबोला ऐसे, और रैखिक के रहेगा तो खाली लाइन द्वारा पढ़ाएंगे। तो ये तीनों बात जो है ग्राफ वाला भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान और शून्यकों का शून्यक। शून्यक बहुपद के मान को ही कहा जाता है। जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहता है इफ वी रिप्लेस एक्स विथ एनी रियल नंबर के द वैल्यू ऑफ ऑपनेट इज pk। मतलब कहता है कि अगर कोई जो है बहुपद px है, px, तो इसमें x के जगह पर कोई भी रियल नंबर k अगर रखते हैं तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होता है pk के रूप में, वही आपका जो है क्या कहलाता है, उसका मान कहलाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर कोई px बराबर यहाँ पे दिले है 3x + 2, तो इसमें x के जगह जो है कोई भी अगर हम वैल्यू रखेंगे, 2 रखते हैं, तो 3 × 2 + 2 होगा, 3 दूनी 6 2 8। इसका मतलब इस बहुपद इस px का जो वैल्यू है वह कितना है, 8 है। तो ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल का मान, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गया कि इसमें x का वैल्यू डाल देंगे, जो भी आंसर आएगा वो बहुपद का क्या हो जाएगा, मान कहलाएगा। लेकिन एक वैसा मान जिसको रखने से पूरा 0 बन जाए, एक वैसा मान जिसको रखने से पूरा 0 बन जाए, तो उसे जो है हम बोलते हैं शून्यक। उसको क्या बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। जैसे अब देखिए शून्यक को हम लोग जो है यहाँ पे समझते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक क्या है। तो कहता है ए रियल नंबर k is said to be a zero of polynomial px if pk बराबर 0। कहने का मतलब जो है कि अगर px बराबर कोई भी यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 5x² + 3x + 2, तो x का हम क्या मान रखें कि पूरा जो है 0 हो जाए। तो अगर हम जो भी मान लेते हैं 2 रखें, जहां जहां x है वहां 2, और हल किए तो पूरा 0 आ गया, तो हम 2 को बोल सकते हैं कि यह शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो जितना जो मान आएगा वो वैल्यू कहलाएगा, लेकिन इस 2 के कारण अगर पूरे सिस्टम को 0 बना दे तो उसको हम लोग कहते हैं कोची, शून्यक। जैसे हम और समझते हैं इसको एग्जाम्पल है वो लेकर, जैसे ये है एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि px बराबर यहाँ पे 3 है। px बराबर कितना है, 3। तो x के जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 यानी कि 0। p3 बराबर कुछ आ गया 0। अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा,
इसके कारण 0 हुआ है, तो इसी कारण ये 3 हो जाएगा, जैसे यहां भी बताया गया है ना। उसके बाद जो है एक और द्विघात बहुपद ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं px बराबर x² माइनस 3x अब प्लस जो है 2 ले लेते हैं, प्लस कितना ले लिए 2। अब इसमें जो है x के जगह हम क्या रखें कि पूरा बहुपद जो है 0 हो जाए, तो 1 रख देते हैं। 1 अगर रखते हैं तो देखिए, तो 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, अब 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। यानी 1 के कारण जो है ये पूरा सिस्टम क्या हो गया 0। तो इसीलिए हम कहेंगे शून्यक बराबर क्या है, शून्यक बराबर इसके कारण 0 हुआ है, तो शून्यक 1 होगा। कोई पूछ रहे होंगे सर और ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन एक ही वो और होगा, क्योंकि इसका घात जो है अभी बताएं जितना मैक्सिमम पावर रहेगा शून्यक की संख्या उतना ही होगा। इसका मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इसका मतलब ऐसा ऐसा 2 आंसर आएगा जिसको रखने पर पूरा सिस्टम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो एक एगो आ गया है, अगला कौन हो सकता है? तो एगो अगर हम 2 भी रखते हैं उसके कारण भी 0 हो जाए। विश्वास नहीं है तो करके देख लो। x जहां जो है उसके जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 4 और 2 कुछ हो गया 6 माइनस 6 बराबर 0। यानी कि हम देखें कि 2 भी रखें तो कुछ आ गया 0, इसीलिए शून्यक जो है इसका 2 भी होगा। तो कुल शून्यक कौन कौन होगा 1 और 2, यानी x का मान जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो वही 1 और 2 क्या कहला रहा है शून्यक, वही 1 और 2 जो है शून्यक कहला रहा है। अगला देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0, 0 का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यहाँ पे समझते हैं। तो इसका जो है क्या कंसेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सॉरी यहाँ से द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कहता है कि जो किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है, यानी किसी बहुपद px का जो शून्यक आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। यहां पे भी आप लोग नहीं समझे होंगे, ऐसे समझिए जैसे एक ऐसे जो है ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं, y एक्सिस, इसको जो है x एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। अब देखिए कहता है कि किसी बहुपद px, मान लेते हैं कोई बहुपद जो है px है जिसका वैल्यू है 3x प्लस 1 के शून्यकों उन बिंदुओं को x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px, जहां y बराबर क्या हो px हो, का ग्राफ x अक्ष को काटता है। मतलब इसमें जो px के जो शून्यक होगा ऐसे आके y का मान जो होगा, यानी y बराबर हम यहाँ पे लिख दे px को y कहेंगे और 3x प्लस 1, तो y बराबर हम यहाँ पे ऐसे देखिए, ये y बराबर px बराबर 3x प्लस 1, इसमें x के जगह जो है हम रख रहे हैं, मान लेते हैं कुछ भी 2 चाहे 3 कुछ भी रख दे, 2 अगर रख रहे हैं यानी p2 का वैल्यू, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि 7, तो y का वैल्यू कितना आया 7, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखे 2, तो x का वैल्यू 2, तो x ई वाला पे बनेगा 2, x का वैल्यू 7 ई वाला पे बनेगा, सॉरी y का वैल्यू आ रहा है तो 7, ये दोनों को डॉट डॉट मिलाकर और यहाँ पे मिलेगा, यहीं पर जो है इसका आंसर तैयार होगा x का वैल्यू। और वही जो है एक और लाइन से अगर ग्राफ खींचेंगे तो जहां पर ऐसे ऐसे करके 2 भाग में कटेगा, वही कटान बिंदु जो है x और y का मान होता है, जिसमें x का अगर पूछेगा
तो x का आराम से बता सकते हैं। शुरुआत वाला कोई भी कोऑर्डिनेट में x और y होता है। कोऑर्डिनेट को ऐसे डिनोट करते हैं, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट। तो ई वाला जो x होता है शुरुआत वाला, और बाद वाला जो है y होता है, बाद वाला y होता है, आगे वाला x होता है। आगे वाला को भुज कहते हैं, बाद वाला को कोटि भी कहते हैं। तो ये चीज को जो है यहाँ पे जानना है। अगला जो है इसमें कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर जो है पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर जो है क्या करेगा, वो x एक्सिस पर एग्जिट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो ग्राफ है इसमें एक पॉइंट जो है क्या होगा, ऐसे आएगा और यहाँ से ही कट के जो है जाएगा, एक उस पर पॉइंट पर कटेगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है और इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, यानी कि ये क्या करेगा, ये 2 पॉइंट पर जो है ना कट करेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ऐसे 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 कर दी, तो कहेगा ये बताओ इसमें x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू जो है जितना बार x को काटेगा उतना जो है x का वैल्यू हो सकता है। तो ई वाला जो है x एक्सिस है, तो बताओ कितना बार काटा, 1 बार 2 बार। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कै गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। अगर हम ऐसा ग्राफ बना दिए, x एक्सिस को ऐसे ऐसे काट दिए, तब बताओ तो इसमें शून्यकों की संख्या कै गो होगा। तो ये x एक्सिस को जय बारी काटेगा, 1 बार काटा, यहाँ 2 बार काटा, 3 बार काटा और 4 बार काटा। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई ग्राफ बनाया हुआ हो इस तरह के और एक बिंदु पर x एक्सिस को काट रहा है तो उसको जो है लीनियर जो है पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर दो एक अक्ष पर 2 बिंदु अगर कट रहा है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और 3 बिंदु चाहे n पॉइंट काट रहा है तो n जो है जीरोज की संख्या होगा, यानी शून्यकों की संख्या होगी। जैसे ये वाला देखो 4 बारी काटे तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी, 4 हो गया। 10 बारी काटेगा तो शून्यकों की संख्या 10 हो जाएगा। इस तरह से अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध। और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का जो है पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे बैठो बैठो लो, चलिए देखिए यहाँ पे ये कहता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध को हम ऐसे देखेंगे, किसी भी बहुपद के लिए, चाहे वो द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, मुख्य रूप से 2 ही बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन को। तो यहाँ पे देखिए जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मतलब ये कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक पॉलिनोमियल है जिसका शून्य जीरोज अल्फा है और एगो कोची है बीटा। अरे कहने का मतलब इसका 2 आंसर होगा, x का वैल्यू 2 गो होगा, एगो अल्फा नाम दे दिए, दूसरा को जो है नाम दे दिए बीटा। एक अल्फा हो गया और दूसरा हो गया बीटा। तो कहता है कि सम ऑफ है जीरोज यानी शून्यकों का योग, यानी उस अल्फा और बीटा का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में भी लगाएंगे। कहने का मतलब माइनस बी बटा ए। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो कहता है कि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा होगा और दोनों का योग करेंगे
तो माइनस बी बटा ए आएगा, यानी ई वाला प्लस में रहेगा तो माइनस और ई वाला ए नीचे, इतना वैल्यू होगा। इसी को बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, बी को बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणज, कि एक्स स्क्वायर का गुणज ए और एक्स का गुणज बी। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स के कोफिशिएंट बी है, माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो माइनस बी बटा ए। तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लो कि शून्यकों का योग अगर कहे तो कहेंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब कोई पूछेगा कि माइनस बी जो है क्या है, तो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ऐसे समझेंगे। अगर इस दोनों अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए आ जाता है, सी बटा ए आ जाता है। यानी सी क्या है, तो ये कांस्टेंट है, ये वाला सी है, कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए है। तो सी बटा ए जो है गुणनफल होता है और योगफल होता है माइनस बी बटा ए। इतना बात याद हुआ। अगर जो है कहेगा शून्यकों का योग बताओ तो कहेंगे माइनस बी बटा ए। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे तो कहेंगे सी बटा ए। इतना बात जो है क्लियर रखेंगे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं बहुपद को बनाना, बहुपद को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, कहता है इफ सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, मतलब वो दिया हुआ है कि दो शून्यक का योग दिया हुआ है और दो शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। और उसके बाद कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बनाए। तो क्या करते हैं, उस px बराबर फार्मूला याद रखते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया है, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू जो है 3 दिया हुआ है। तो इसमें भार देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और इंटू एक्स और अल्फा बीटा का वैल्यू 3, तो यहाँ पे कहेंगे 3। इस तरह से ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये आपका जो है क्या बन जाएगा, बहुपद। और यहाँ पे जो k है कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, इसीलिए इसके जगह पे 1 रख देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यही क्या बनेगा, एक नया जो है पोलिनोमियल बनेगा, एक बहुपद बनेगा। तो किसी भी बहुपद को बनाने के लिए यहाँ पे k की जगह 1 रख देंगे और बाकी वाला जो है वो 100 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बहुपद कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला क्या है, याद रखें, कहेंगे k इंटू, ना भी देंगे ना तो काम चलेगा, ना भी देंगे तो काम चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला जो है आप याद रखना। तो ये अगर याद रहता है तो आपको जो है कोई भी बहुपद निकालने के लिए अगर पूछे, और एक वैसा बहुपद निकालने के लिए जिसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो। अब हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे हम लोग क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में भी वैसे ही होता है, शून्यकों का योग, फिर दो शून्यकों को लेकर गुना करके। जैसे एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ये कौन सी है, त्रिघात बहुपद। इसका शून्यक जो है 3 गो है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। इसका जैसे त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक रहेगा, इसीलिए एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। और तीनों का योग अगर करते हैं तो इसके बराबर आता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू माइनस बी बटा ए। और इसका गुणनफल अगर देखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बटा ए आता है। और
अगर दू को ले लेके गुना करेंगे, जैसे ये वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब इसका वैल्यू आता है C/A। मतलब एक में 3 कंडीशन, द्विघात बहुपद है तो 2 कंडीशन, त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में बढ़ा कोचिंग ये वाला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, यानी 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो अगर कहेगा हिंदी वाले मीडियम विद्यार्थी देखे, कहेगा शून्यकों का योग बराबर तब -B/A, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर तो कहेंगे C/A। अब कहेगा शून्यकों का गुणनफल तब -D/A। ये 3 चीज जो है, ये 3 कंडीशन आप याद रखेंगे। ये समझिए कि एक फार्मूला है त्रिघात बहुपद के लिए। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसमें जो हम लोग देखेंगे, अब बस कुछ बचा हुआ नहीं है, लाइट जो है कट गया अचानक, तो इसमें हम लोग डिवाइड को जो है देखने वाले थे, उसके बाद खत्म हो जाता। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है फिर मिलेंगे तो उस समय डिस्कस कर देंगे, कोई अगर भाग पे क्वेश्चन रहेगा तो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।